अब फिल्म के जरिए कर्मचारी मांगेंगे पुरानी पेंशन। अटेवा के संघर्षों को देखेगी दुनिया। जनवादी सवालों से रूबरू कराएगी जन आंदोलन। देश और प्रदेश में चुनावी माहौल है, हर तरफ सत्ता और पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे कर रही है। जो विपक्ष भी है वो भी बहुत सारे वादे और दावे करी और करी जनता के हित में काम किया जाएगा। और इन सब के बीच में एक मुद्दा रहा है ओपीएस, जो कि बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे रहा है। कर्मचारी लगातार ओपीएस के लिए अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और कई सारे आंदोलन भी चलाएंगे, जैसे रन फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। और आज ओपीएस को लेके एक प्रोग्राम यहाँ लखनऊ प्रेस क्लब में किया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु जी आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रोग्राम का जो महत्व है वो क्या है और क्या कुछ आगे होने वाला है ओपीएस की बहाली के लिए। सर, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है, ये इतना अद्भुत प्रोग्राम किया गया है, इसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरे प्रोग्राम को अच्छे से देखा और आपने कह दिया अद्भुत प्रोग्राम है, और निश्चित रूप से अद्भुत है, इसमें कोई दो नहीं है। क्योंकि शिक्षक की कर्मचारी इतिहास में पहली बार इसी कोई घटना हो रही है जब किसी शिक्षक कर्मचारी संगठन और उसके संघर्ष पर कोई फिल्म बनने जा रही है। ये पूरे देश के लिए एक नज़ीर है, एक नया उदाहरण है। तो मैं धर्मेंद्र गोयन जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने स्वप्न देखा, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। जो हमारा उसमें सहयोग उन्होंने मांगा, हमने सहयोग दिया। हम इतने कहना चाहते हैं कि जो फिल्म इस देश के अंदर बनती हैं, अगर सिर्फ इश्क पर प्यार पर ही बने तो शायद इस देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, देश में सामाजिक सुरक्षा की समस्या पुरानी पेंशन की है, देश में निजीकरण का जो खौफ चलता जा रहा है उससे परिवार निगल जा रहे हैं। तो इन विषयों पर भी होना चाहिए और मुझे खुशी है कि ये जन आंदोलन जो फिल्म आने वाले टाइम में बनेगी वो इन्हीं विषयों को लेकर केंद्रित रहेगी और सफल होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आप लोग लगातार सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं। वोट फॉर ओपीएस काफ़ी ज़्यादा चला, तो जो वोट फॉर ओपीएस है इसका क्या स्टेटस है इस समय पे बात करें? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप हर तरह की लड़ाई से आप हार जाते हैं तो एक ही तरीका है, वोट की चोट। और हमने इस देश के अंदर पहला वो सूत्र वाक्य दिया है, जो किसानों का आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोगों का आंदोलन हुआ, लेकिन वो क्या आंदोलन हो करके वो वोट की चोट नहीं कर पाए, वो जाके फिर बिखर गए। हमारे इस आंदोलन की खूबी यही है कि वोट की चोट से करना है। और जैसा मैं लगातार अपने कैंपेनिंग में लगातार लोगों मतदाता जागरूकता अभियान के तहत करता रहा कि न तीर से न तलवार से पुरानी पेंशन बहाल होगी, वोट के प्रहार से। वोट फॉर ओपीएस ऐसा सूत्र वाक्य बन गया है, आज घर घर में गूंज रहा है। और जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसका बहुत व्यापक असर देखा जाएगा। हमारी संख्या न देखें राजनेता लोग या सत्ताधारी लोग, हम बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं। हम प्रभावित करना जानते हैं 10 को, 100 को, हजारों को। और वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से वो हम सब ने किया है। अपने बुढ़ापे की लाठी को हमने वोट के रूप में तब्दील करके ताकत देने का काम किया है। रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ देखी गई थी और अब आप लोगों की एक मूवी आ रही है, फीचर फिल्म आ रही है वोट फॉर ओपीएस पे ही जो आधारित है। तो जो ये फिल्म होगी इसमें रील और रियल दो चीज़ें जो मैटर करती हैं सबसे ज़्यादा। तो क्या जो रील है उसमें पूरा रियलिटी होगा, जो कुछ शुरुआत से लेके अंत तक होने वाला है, मीन्स पास्ट से लेके फ्यूचर तक हर एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी इस पिक्चर में? देखिए, ये बड़ी घटना है। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत से लेकर अभी तक और आगे तक बिल्कुल रील और रियल साथ साथ चलेगा। क्योंकि हमें शूट करने किसी आंदोलन को नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमारे पास हजारों आंदोलन हैं, तो उसकी हमारे पास ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी मेमोरी है। लेकिन हम इसको रियल और रील दोनों का मिक्स करेंगे और हम इन चीज़ों को लेके बढ़ेंगे कि देखो कैसे एक छोटा सा बीज अटेवा के रूप में फलता फूलता और कैसे देश का सबसे बड़ा आंदोलन, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन। हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इन्होंने कहा कि बायोग्राफी पे आपके चलेगा। इनके निवेदन को मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैंने इनसे उसके बाद भी निवेदन किया कि मेरी बायोग्राफी के बजाय उस संघर्ष को आप ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। तो थोड़ा थोड़ा सबका पुट रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप इनसे ज़्यादा और एक सवाल करें तो और अच्छा रहेगा। हमारे साथ इस फिल्म के लेखक भी हैं, इनसे भी हम कुछ बात कर लेंगे। सर, आपने ये फिल्म लिखी है जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड है, तो आपने क्या कुछ इसमें परिपक्व उठाए हैं, क्या कुछ सोच के ये फिल्म लिखी और आपको ये फिल्म लिख के कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो लेखक जो होते हैं वो एक इमेजिनरी चीज़ों पर फिल्म लिखते हैं, आप फिल्म उस चीज़ पर लिख रहे हैं जो होती चली आई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कला, साहित्य और सिनेमा हमेशा से समाज का दर्पण रहा है। हम आज जो भी हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारी इमेज बनती है, उसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं गोल्डन स्क्रीन पर। तो आज हम अटेवा संगठन से जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। निश्चित रूप से अपना साथी हमने एक खोया है।
जिसका नाम डॉक्टर रामाशीष सिंह है, तो हमने खोया है वो दर्द मैं समझता हूँ। इस सारे सीन को, इस सारी इमोशन को हम रिक्रिएट करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम एक दूसरे को जोड़ कर चलेंगे और अपने मुद्दों के प्रति इतना गंभीर रहेंगे कि इन सारी चीज़ों को, जैसे आज का जो ज्वलंत समस्या है निजीकरण, बेरोजगारी है और हमारी पेंशन है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको हम बिल्कुल निजी ज़िंदगी से जोड़ते हुए अपनी गोल्डन स्क्रीन पर उतारेंगे। इस फिल्म को मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। अटेवा जो है वो देश और प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपने जो फिल्म लिखी है वो किसी एक जगह पे रह के वहाँ का संकलन करके चीज़ों को किया है, या फिर आप जगह जगह जाके जगह जगह की चीज़ों को देखकर और जो कर्मचारियों के साथ चीज़ें हो रही हैं उन सबको भी एक वाइंड अप करके एक स्क्रिप्ट लिखी है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं निरंतर कदम से कदम मिलाकर मैं इनके साथ चलता हूँ। जहाँ भी हमारी रैली होती है, जहाँ भी हमारे सम्मेलन होते हैं, मैं खुद जाता हूँ। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभारी होने के नाते मैं उन सारी चीज़ों को जिया हूँ, महसूस किया हूँ। उन सारी चीज़ों को जब जीता हूँ, महसूस करता हूँ, तो उसमें इमेजिन करने की कहीं कोई जगह नहीं रह पाती है। सीधे सीधे हम लोग जहाँ जाकर देखते हैं, महसूस करते हैं, वही मैंने लिखा है और वो सारी चीज़ें एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। ओपीएस जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आज उस पर एक फिल्म भी बन रही है। वोट फॉर ओपीएस हुआ, रन फॉर ओपीएस, और आज ओपीएस पे एक फीचर फिल्म बनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो सत्ताधारी सरकार है वो इन कर्मचारियों की आवाज़ को सुनती है या नहीं, या फिर अब भी ऐसे ही सुध गवाए बैठी रहेगी। और बात करें अगर विपक्ष की, विपक्ष तो लगातार कहता आ रहा है कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो ओपीएस की बहाली होगी, लेकिन इस फिल्म से क्या इफेक्ट पड़ेगा सरकार पे, देखना ये होगा कि कर्मचारी राजनीतिक चक्कर में फंसकर रह गए हैं या फिर कर्मचारी संगठनों के चक्कर में फंसकर रह गए। इसका जरूर आप टिप्पणी कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए अहम है, जिसमें हम बताएंगे कि ओल्ड पेंशन बहाल का मुद्दा संगठनों के बीच या फिर राजनीति के बीच में फंसकर क्यों रह गया। दोस्तों, आज की मैं बात करूं तो आचार संहिता लग चुकी है। लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिनों के बाद में चालू होने वाला है। तो दोस्तों, संगठनों के द्वारा 1 मई 2024 को हड़ताल करने का बहुत बड़ा फैसला लिया था और उसका नोटिस 19 मार्च 2024 को देना था। क्या आचार संहिता के अंदर ऐसा हो सकता है? आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या आचार संहिता के अंदर 1 मई 2024 को जो संगठनों के द्वारा जो फैसला लिया गया था, क्या वो फैसला बिल्कुल सही था? क्या हड़ताल 1 मई को हो सकती थी? आचार संहिता के अंदर चक्का जाम हो सकता है रेलवे का? तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि 19 मार्च को ही 1 मई 2024 को हड़ताल का नोटिस क्यों देना था, जबकि आचार संहिता तो पहले ही लग चुकी थी लोकसभा चुनाव की। दूसरी बात करूं तो क्या राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के बीच में कर्मचारी की ओल्ड पेंशन फंसकर रह गई? यही हमारा बहुत ही बड़ा सवाल है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि किसके चक्कर में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल फंसकर रह गई, संगठनों के चक्रों में या राजनीतिक दलों के चक्रों में। तो मैं बात यही करना चाहता हूं कि कर्मचारी कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितने भी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल कर्मचारियों को धोखा दे दे। कर्मचारी विश्वास करता है, कर्मचारी एक विश्वास है, और संगठन कितना भी कर्मचारियों को गुमराह कर ले, परंतु संगठन के बीच में भी कर्मचारी विश्वास करता है। तो आपका विश्वास क्या है? तो कर्मचारियों को यही कहना चाहता हूं कि हार हम सब कर्मचारियों को नहीं मानना है, और यही बहुत बड़ी हमारी जीत है कि बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हो चुकी है, और लोकसभा में ओल्ड पेंशन को आपका वोट जाता है या नहीं जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए आपका परिवार का वोट ओल्ड पेंशन को जाता है या नहीं जाता है, ये सभी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अगर 1 करोड़ कर्मचारी है तो एक परिवार में 4 सदस्य जोड़ा जाए तो 4 करोड़ फैमिली ऐसी है जो कर्मचारियों की फैमिली है, और सीधा 60 कर्मचारी अपना वोट से विरोध प्रकट कर सकते हैं कि हम ओल्ड पेंशन के लिए ही वोट करेंगे। जो हमको ओल्ड पेंशन बहाल करेगा, करके देगा, उसको ही हमारा कर्मचारियों का वोट जाएगा। दोस्तों,
ये तो रही बात कर्मचारियों की, परंतु राजनीतिक दलों के बीच में कर्मचारी कैसे फंस कर रह गए हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक राजनीति कहते हैं हम चालू करेंगे, दूसरा कि भाई ओल्ड पेंशन बहाल करने से पूरा देश कंगाल हो जाएगा, पूरा देश आर्थिक स्थिति में कमजोर हो जाएगा। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं हम ओल्ड पेंशन चालू करेंगे। हम इधर के रहे ना इधर के रहे, कौन चालू करेगा हमारी ओल्ड पेंशन बहाल? बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का हक। और आप जानते हो कि बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होने वाली है। आपके बुढ़ापे में ना आपका पुत्र ना पुत्री काम आएगा, आपको बुढ़ापे में काम आएगा तो आपकी पुरानी पेंशन। सच्चा दोस्त, सच्चा सब कुछ है तो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो आपको सोचना होगा कि हम किसके बीच, किसके चक्करों में फंस कर रह गए हैं। दूसरी बात करूं कि संगठनों, रेलवे के संगठनों के साथ 40 संगठनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि हम 19 मार्च 2024 को हम नोटिस देंगे, 1 मई 2024 को रेलवे का चक्का जाम, रेलवे का हड़ताल का। और यह भी कहा गया था संगठनों के कुछ अधिकारियों के द्वारा कि हम 1974 से भी बड़ी हड़ताल करके हम दिखाएंगे। 1974 तो छोड़िए, आप केवल भूख हड़ताल ही कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन ही, परंतु आप वो नहीं कर सकते जो कर्मचारियों का हक दिला सके। कर्मचारियों का हक ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। कर्मचारी आपके साथ है। कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए वोट पड़े गए थे, तो वोटों में 96% कर्मचारी सहमति जताई थी कि हम ओल्ड पेंशन बहाल के साथ हैं, और जो कर्मचारी संगठन लड़ेगा हम उसके साथ है। तो कर्मचारी किस चक्करों में फंस कर रह गए हैं कि कर्मचारी अभी वहां का वहीं है। परंतु आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो आप सोच सकते हो कि आपका वोट की कीमत क्या होगी और आपकी ओल्ड पेंशन बहाल कौन करेगा। तो ये जरूर आप कर्मचारियों को भी बताइए। और यही है कि आने वाले समय में कर्मचारी हार नहीं मानेंगे, जबकि कर्मचारी 100% जीत कर रहेंगे, चाहे थोड़ा समय लग जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत।